वैश्य वैश्य का काम भूल गए, शूद्र शूद्र का काम भूल गए। अब तो सब उल्टा चल रहा है, सब अब जातवादिता इतनी हावी है कि सब जातवादिता में बटे हुए हैं। और पहले हमारे भारत में किसी से भी उसकी जाति पूछी जाती थी तो वो कहता था कि मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्मी हूँ, इसके अलावा दूसरी कोई जाति नहीं बताई जाती थी। अभी तो भाई ब्राह्मणों में भी बड़ी जाति है और क्षत्रियों में भी जाने कितनी जातियाँ पैदा हो गई, और वैश्य में भी नाना प्रकार की जातियाँ पैदा हो गई। और जितनी जाति पैदा हुए उतने देवता भी पैदा हो गए, और जितने देवता पैदा हो गए उतने ही और भी समस्याएं सब अपने अपने में बट गए। और जब अपनों में जब बट जाते हैं तो क्या होता है, शक्ति कम हो जाती है कि नहीं, होती है कि नहीं। हाँ, ये उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, कुछ नहीं कर सकती है क्या अलग अलग, लेकिन यही 5 उंगलियां संगठित हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है ना। एक परिवार में 5 लोग हैं और पांचों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, तो क्या उस परिवार का उत्थान होगा? क्या उस देश का उत्थान होगा? जिस देश में अपने अपने जाति मजहब संप्रदाय में उलझे पड़े हो, उस देश का कल्याण हो सकता है क्या? उस देश का कल्याण तो तभी हो सकता है जब सारा समाज एकजुट हो, सारा परिवार एकजुट हो, पूरा राष्ट्र एक हो। कहते हैं ना, संगच्छध्वम संवदध्वम। हम लोग जब भोजन मंत्र करते हैं तो एक लाइन बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावलिदमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति बोलते हैं ना। हम साथ में खाएं, साथ में रहें, साथ में जिए, साथ में मरे। जहां पूरा भारत एकजुट हो, वही तो भारत है। और जिस परिवार में सब एक दूसरे का कहना मानने वाले हो, वही तो परिवार है। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अच्छा, वो अपनी पत्नी से परेशान नहीं था, वो सबसे ज्यादा परेशान था कि सब कुछ होने के बाद भी उसको कोई पुत्र नहीं था। और जो पुत्र शोक होता है वो बड़ा बुरा होता है। जिसके कोई संतान नहीं हो, उस जीव की बड़ी विचित्र दशा होती है। और इसी वजह से जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी रहते थे। और उन्होंने अपने जीवन में इतना पुण्य किया, बहुत अन्न दान किया, बहुत भूमि दान की, गाय भी बहुत दान दी, स्वर्ण भी बहुत दान दिया, नित्य प्रतिदिन दुखियों को दान करते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चले गए। अब वन में गए तो वहां से एक संत गुजर रहे थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण वन में एक सरोवर के किनारे बैठा था। जब सरोवर के किनारे बैठकर आत्मदेव को विलाप रुदन करते हुए देखा तो संत की दृष्टि पड़ी आत्मदेव पर। तो संत ने सोचा, अरे देखो कितना अच्छा भगत है, भगवान के विरह में विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है। अच्छा देखो, जो संत होते हैं ना, उनकी दृष्टि देखो आप, उनको कभी भी किसी में कमी नहीं नजर आती, वो सब में गुणों को देखते हैं। यदि उनके सामने कोई अवगुणी भी आ जाता है ना, तो वो उसमें भी गुणों को ही देखकर उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और यही भगवान का भी स्वरूप है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करता। वही ईश्वर क्या कभी पक्षपात करता है क्या? वो निरंतर सब पर बरसता है,
वो सबको बराबर देता है। भगवान सूर्य नारायण सबको रोशनी दे रहे हैं। सरोवर में भी वही रोशनी है, नाली में भी वही रोशनी पड़ती है, कीचड़ में भी वही रोशनी पड़ती है। क्या वो पक्षपात करते हैं क्या? जब वह ईश्वर नहीं पक्षपात करता तो हम और आप कैसे पक्षपात कर लेते हैं? हम और आप कैसे दृष्टि भेद कर लेते हैं? हम और आप कैसे जाति भेद कर लेते हैं कि ये शूद्र है तो उसको हम गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, कोई ब्राह्मण है तो हम उसको अच्छी दृष्टि से देखने लगते हैं। अरे ये तो हाड़ मांस का शरीर है और हर व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो शूद्र ही होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है, तो भेद नहीं करना चाहिए। भागवत हमें सिखाती है कि भेद मत करें। हम भेद करते हैं, उससे हमारे समाज में विघटन पैदा होता है। संत कभी भेद नहीं करता। संत सद्गुरु जब जीवन में आ जाए ना तो जीवन का आनंद बड़ा सुंदर होता है। और जीवन में जब भी कोई परेशानी हो, संकट हो, तो किसके पास जाओगे? पड़ोसी के पास जाओगे? हाँ, पड़ोसी के पास जाओगे तो वो 10 जगह और गा के आ जाएगा। और अगर तुम सोचो कि तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार है और रिश्तेदारी में जाके तुम थोड़ा बहुत कह के आओगे तो रिश्तेदारियों में तुम्हारी थू-थू होगी, तो किससे बोलोगे? किससे बोलोगे? अपने सदगुरु के पास जाओ। जब महाराज दशरथ को पुत्र नहीं प्राप्त हुए तो किसके पास गए थे? किसके पास गए थे बताओ? वशिष्ठ जी के पास गए थे ना। और लिखा है मानस में, निजे दुख सुख सब गुरा ही सुनायो, सुख सब गुरा ही सुनायो, निजे दुख सुख सब गुरो ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरा ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, एक बार भूपति मन माही, 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 नहीं गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत चाही। तो सभी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए गाइए, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा दशरथ को ग्लानि हुई तो कहाँ गए? अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। और आत्मदेव को भी ग्लानि हुई तो कौन मिले? संत मिले। और तरवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते,
और साधु का भी जीवन परमार्थ के लिए होता है। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण को दुखी देखा। जब दुखी देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों दुखी हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, धिग्ध जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति बिना। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है और घर को भी धिक्कार है। इतना ही नहीं, पुत्र के बिना तो मेरा धन को भी, मेरे धन को भी धिक्कार है और मेरा कुल को भी धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस संत से कहा। और इतना ही नहीं, हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है। ये मुझे सबसे बड़ा दुख है। और इतना ही नहीं महाराज, सबसे विचित्र बात तो ये है कि जो वृक्ष मैं अपने हाथों से लगाता हूँ वो सूख जाता है। ऐसे कहते कहते आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। तो सन्यासी कहते हैं कि हे प्रभु, सन्यासी से कहते हैं कि अब मैं क्या करूं? और सच में जब व्यक्ति अपने जीवन से परेशान हो जाता है, अपने पुत्रों से परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है कि नहीं? हाँ। और आजकल तो हम लोग कितनी सुनते हैं ना कि आजकल लोगों में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करके लोग अपने आप को मारने का प्रयत्न करते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। छोटी छोटी बातों में तो ये कैसे? धैर्य की कमी हुई ना, धैर्य नहीं है। इसी धैर्य की कमी होने के कारण आत्मदेव ब्राह्मण प्राण त्यागने लगा। तो आत्मदेव को रोता देख सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट के लिए क्यों रो रहे हो? इतना कष्ट क्यों? अपने आप को इतना दुखी क्यों कर रहे हो? आज तक क्या किसी को पुत्र से सुख प्राप्त हुआ है? अगर हुआ हो तो आप मुझे बताओ। और सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि पुत्र से सुख हुआ किसको है? राजा अंग को भी पुत्र से सुख नहीं प्राप्त हुआ। और ये बताओ, कंस को क्या सुख मिला क्या? उग्रसेन को कारावास में डाल दिया कंस ने। ऐसा पुत्र, और जिसका एक पुत्र था उससे इतना कष्ट मिला। और ये तो बात छोड़ दो आप, जिनके बहुत पुत्र थे, सगर से भी क्या उनके पिता को सुख मिला? 60,000 पुत्रों को खो दिया था। तो महाराज, पुत्र से दुख ही दुख प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या? 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला दुख है कि पुत्र पैदा ना हो, और दूसरा पैदा होकर मर जाए, वो उससे भी बड़ा दुख है। और तीसरा पैदा भी हो, उपस्थित भी हो, लेकिन मूर्ख हो, ये सबसे बड़ा दुख है। और आजकल की संतानें, अगर आप संस्कार नहीं दोगे तो मूर्ख ही होंगे। इसीलिए संस्कार हमारे जीवन में हमारी नींव को मजबूत करते हैं। एक अच्छे संस्कारों से शूद्र व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और उच्च कुल में जन्म लेना व्यक्ति भी यदि संस्कारवान नहीं है तो वो शूद्र की भांति आचरण करके अपने जीवन का पतन कर सकता है। तो संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। और मेरे गुरुदेव पूज्या दीदी माँ कहती हैं कि बच्चे जो होते हैं वो तुलसी के पौधे होते हैं, और तुलसी के पौधों को कभी भी वासनाओं की शराब की बोतल से नहीं सींचा जाता। तुलसी के पौधों को तो संस्कारों के गंगा जल से ही सींचा जाता है, तभी वो सुंदर पल्लवित और पुष्पित होते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा समझा रहे हैं। लेकिन फिर भी आत्मदेव को समझ नहीं आती। आत्मदेव तर्क देते हैं, अरे महाराज मुझे ये सब ज्ञान मैं कह चुका हूँ और बहुत ज्ञान मैंने सुना है, आप मुझे ये सब मत समझाइए। महात्मा जी आप मुझे ये ज्ञान मत बताओ, मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न से मैं पुत्रहीन हूं, अब सहा नहीं जाता। और मनुष्य को तब सन्यासी कहते हैं कि आत्मदेव इतने अधीर मत हो, मनुष्य को वही धर्म करना चाहिए जिसमें भगवत भक्ति प्राप्त हो। भगवत भक्ति, हर व्यक्ति को वही कर्म करना चाहिए जिससे भगवत भक्ति मिले। और भगवत भक्ति कैसे मिलेगी? और जीवन में जो भक्ति आती है ना, तो जैसे एक फलदार वृक्ष होता है, जब एक वृक्ष में फल आते हैं तो फल के भार के कारण वो वृक्ष अपने आप झुकने लग जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती है तो वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। विनम्र का अर्थ जानते हो? वो सुख में दुख में बराबर रहता है, लाभ में हानि में समान रहता है, जय पराजय उसके लिए समान रहता है, हर परिस्थिति में वो समान रहता है। और ये समान रहने की दृष्टि कहां से प्राप्त होती है? जब जीवन में संत मिल जाते हैं तब भी प्राप्त होती है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण
जब संत मिलन हो जाए फिर क्या होता है, क्या परिवर्तन होते हैं जीवन में।